नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पृष्ठ पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत संघीय कार्यपाल का राष्ट्रपति विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति पर दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के कार्य शक्तियों का अध्ययन किया। आज हम शेष शांतिकालीन राष्ट्रपति के कार्य शक्तियों के साथ साथ आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों में चौथा बिंदु है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति को अनेक वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष बजट राष्ट्रपति के नाम से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति संघ और राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए प्रति 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है। साथ ही साथ सीएजी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रतिबोधन आदि भी राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। भारत की आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण राष्ट्रपति का ही होता है। संसद की स्वीकृति के बिना वह इसमें अचानक पड़ने वाले खर्चे के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। राष्ट्रपति संसद से पूरक अतिरिक्त और अपवाद भूत अनुदानों की भी मांग कर सकता है। राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यथा थल सेना, वायुसेना, नौसेना का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने और उसको बंद करने की शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन वह ऐसा मंत्रिपरिषद के परामर्श और संसद के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों में कूटनीतिक शक्ति। राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण राष्ट्रपति विदेशी प्रतिनिधि मंडलों, शासनाध्यक्षों तथा शिष्टमंडलों के साथ नीतियों, संधियों या आपसी करारों या समझौते इत्यादि से संबंधित विषयों पर संक्षिप्त वार्ता करता है। सरकार द्वारा समस्त समझौते राष्ट्रपति की ओर से किए जाते हैं। विदेश यात्राओं के समय राष्ट्रपति भारत सरकार का रुख स्पष्ट करता है। भारत सरकार की ओर से विदेशों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडलों या राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु यह सब मंत्रिपरिषद की इच्छा अनुसार ही होता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को शांतिकालीन शक्तियों के साथ साथ आपातकालीन शक्तियाँ भी दी गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल। दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न होने वाला आपातकाल। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। पहला आपातकाल है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न स्थिति होने पर संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में हो या उसकी आशंका हो तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 352 के तहत वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार के आपातकाल का जो प्रवर्तन है वो 3 बार हो चुका है। राष्ट्रपति 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पहले जो कि आंतरिक विद्रोह के आधार पर या की आशंका के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है, उस व्यवस्था को समाप्त करके सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने की स्थिति में ही आपातकाल लगाया जा सकता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने की स्थिति में भारतीय जो आपातकाल लगाया जाता है उसके कुछ प्रभाव भी परिलक्षित होते हैं। जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा के फलस्वरूप नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती है और ये सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये स्थगित नहीं होती है। जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता को छोड़ के अन्य अधिकारों को नागरिक न्यायालय में शरण के लिए नहीं जा सकता, यानी कि उसको स्थगित कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से अगर संपूर्ण भारत या किसी एक क्षेत्र में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का भी अधिकार मिल जाता है। संघीय कार्यपालकों को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि राज्य के कार्यपालकों को निर्देश दे कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करें। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत की भूमि के किसी भी भाग विशेष के आपात की स्थिति की घोषणा की जाएगी तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संसद की कानून बनाने की शक्ति केवल उस राज्य में ही लागू नहीं होगी जहां आपातकाल की घोषणा है, अपितु वह अन्य सभी राज्यों में भी लागू की जाती है जिस सीमा तक भारत या उसकी भूमि पर ये अधिकार रहता है। व्यावहारिक अनुभव की दृष्टि से देखा जाए
तो ये व्यवहारिक अनुभव यह कहता है कि अब तक ये राष्ट्रपति 3 बार आपातकाल घोषणा हो चुकी है, 1962 में, 71 में और 75 में। तो जो 1962 में जब घोषणा हुई, जो जो 1968 तक प्रवर्तित रही, वो भारत पर चीन के आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत पहला अवसर था जब भारत में ये इस प्रकार का आपातकाल घोषित किया गया। उसके बाद 1971 में दूसरी बार आपातकाल घोषित हुआ, जो 27 मार्च 1977 तक चला, और तीसरी बार 26 जून 1975 में से 27 मार्च 1977 तक आंतरिक व्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका के कारण यह आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी कि आंतरिक, फिर उसके पश्चात 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया। दूसरा आपातकालीन शक्तियों में है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी प्रकार से ये समाधान हो जाए कि राज्य का शासन तंत्र ये संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत संकट की घोषणा कर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये राज्यपाल के द्वारा विदित हो जाए उसके प्रतिवेदन से, या स्वयं राष्ट्रपति को विदित हो जाए। एक बार घोषित होने पर यह आपातकाल 6 माह तक लागू रहेगा। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन के लिए 1 वर्ष की अवधि के पश्चात उसे और अधिक समय के लिए लागू करने के लिए संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जब इस प्रकार का प्रस्ताव किए जाने के समय अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग द्वारा ये प्रमाणित कर दिया जाए कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना संभव नहीं है। 356 के अनुसार लगाए गए राष्ट्रपति शासन या आपातकाल के जो प्रभाव है, उसमें यह होता है कि राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की संपूर्ण राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया गया है, वहाँ की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी, और साथ ही साथ ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्य की कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग भी किसी राज्य अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है अथवा राज्यपाल के द्वारा उसको निर्वहन कर सकता है। तीसरा, उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्तियों को अपने हाथ में राष्ट्रपति ले सकता है। जिस समय लोकसभा सत्र में नहीं है, उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय करने के लिए आदेश भी प्रसारित कर सकता है 356 का। इस 356 के संबंधी आपातकालीन प्रावधानों में एक व्यवहारिक रूप से ये देखने को मिलता है कि राजनीतिक मंशा या राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कई बार संघीय सरकारें, केंद्र सरकार राज्यों में आपातकाल की ये राष्ट्रपति शासन लगाती रही हैं। ऐसा विवाद बना रहा है। भारत के विभिन्न प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए आपातकालों के विवरण से ये स्पष्ट होता है कि इसके राजनीतिक दुरुपयोग की संभावनाएं बराबर बनी रहती है। तीसरा प्रकार है आपातकाल का, वो है वित्तीय प्रभाव, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति को यदि यह विश्वास हो जाए कि भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे वित्तीय स्थायित्व साख को खतरा है, तो वह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया है, एक भी बार लागू नहीं हुआ है। इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा होने से आर्थिक संकट के द्वारा राष्ट्रपति के अधिकार हो जाता है कि वह राज्य सरकार को आर्थिक दृष्टि से कोई भी आदेश दे सकता है। संघ और राज्य सरकारों के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में आवश्यक कटौती की जा सकती है। यहाँ तक कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी इस प्रकार के संकट के समय कम किए जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ राज्य सरकारों को इस बात के लिए भी बाध्य किया जा सकता है कि राज्य के समस्त वित्त और विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही साथ इस प्रावधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को शासन संबंधी आवश्यक आदेश भी दे सकती है, और संघ राज्यों के मध्य धन बंटवारे के प्रावधानों में राष्ट्रपति आवश्यक संशोधन कर सकता है। संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर राष्ट्रपति द्वारा रोक लगाई जा सकती है। इस प्रकार के वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों से ये स्पष्ट हो जाता है। भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त जो आपातकालीन शक्तियां हैं, उनके अगर मूल्यांकन को देखें तो समझते हैं कि कुछ आलोचक इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को आवश्यक, उपयोगी, व्यवहारिक नहीं मानते। उनके अनुसार आलोचकों का मानना है कि राष्ट्रपति को एक अधिनायक बनने का अवसर मिलता है, क्योंकि आपात की स्थिति में एकमात्र निर्णायकर्ता राष्ट्रपति स्वयं वो है, जो संसद की अनुशंसा के बिना आपातकाल को 1 माह के लिए घोषित करने के लिए सक्षम है।
कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि जो भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इस आपातकाल के कारण समाप्त हो जाती है, उसका स्वरूप समाप्त हो जाता है। आलोचना इस बात पर भी की जाती है कि राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस प्रकार के आपातकाल का प्रयोग होता रहा है, जैसा कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से 56 का विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के जो प्रावधान है उसके दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए बहुत सारे मसले उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक लंबित रहते हैं और इसमें पक्ष और विपक्ष में निर्णय भी हुए हैं। कुछ आलोचक मौलिक अधिकारों की समाप्ति को भी आलोचना का आधार मानते हैं और कहते हैं कि ये स्वतंत्र जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार है इन आपातकालीन प्रावधानों के अनुसार वो उनको समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा एक और प्रावधान ये है कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता समाप्त होने के कारण राज्यों को अत्यधिक विकास की जो स्थिति होती है वो समाप्त हो जाती है। और लेकिन फिर भी औचित्य की दृष्टि से हम ये कहें कि राष्ट्र की सुरक्षा ही केंद्राधीन होती है, इसलिए केंद्र को यह अधिकार होना चाहिए कि आवश्यक होने पर सशस्त्र या बाहरी आक्रमणों से या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रपति शासन से अथवा वित्तीय प्रावधानों से केंद्र अपने राष्ट्र के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा कर सके। इसलिए केंद्र को ये केंद्राधीन सुरक्षा का अधिकार आपातकालीन प्रावधानों में होना उपयोगी आवश्यक है। आलोचकों के विपरीत जो आपातकालीन प्रावधानों का जो औचित्य है उसमें ये मानकर चलते हैं कि राष्ट्रपति तानाशाह कभी नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति ये 44वें संवैधानिक संशोधन में जो भी रक्षोपाय किए गए हैं उनसे राष्ट्रपति स्वयं कुछ नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद की सलाह के माध्यम से ही कर सकता है। इसी प्रकार के औचित्य को सिद्ध करने वाला एक बिंदु ये भी है कि राज्य प्रशासन की सहायता के लिए 356 का उपयोग किया जाता है, न कि दुरुपयोग। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान हो, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा का विषय हो, ये दोनों ऐसे विषय हैं जिनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह राज्य के अथवा राष्ट्र की सुरक्षा पहले प्राथमिकता के रूप में होनी चाहिए। इस के पक्षधर आपातकाल के पक्षधर ये मानते हैं कि वित्तीय आपातकाल अथवा आंतरिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णित तीनों प्रकार के आपातकाल का प्रावधान राष्ट्र की सुरक्षा, संरक्षा और देश की विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक और उपयोगी है। फिर भी हम ये कहें कि भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली है और राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष होने के कारण कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही सारे कार्य करता है। चाहे वित्तीय आपातकाल के व्यवहारिक उपयोग की बात हो अथवा हम यह कहें सैद्धांतिक संदर्भ की बात हो, राष्ट्रपति एक नाम मात्र का मुखिया होता है, संवैधानिक तंत्र का मुखिया होता है। इसलिए वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसलिए हम इन आपातकालीन प्रावधानों को आवश्यक, उपयोगी मानकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।